भिक्षाम देहि कल्याण हो। योगीराज, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? देवी, हम बड़ी दूर से आए हैं और तुम्हारी कुटिया को देखकर इस आस से हमें यहाँ कुछ और भाग्य योगीराज जो आप यहाँ पधारे। योगीराज, मैं अभी कुटिया में जाती हूँ और कुछ कंदमूल फल लेकर आती हूँ। मुझे आराम की भी आवश्यकता है, मैं वहाँ विश्राम कर लूं? नहीं नहीं योगीराज, आप बाहर ही रहिए और वहाँ विश्राम करें। है ये क्या? रावण, जो जो आगे बढ़ता हूँ एक चिंगारी सी जलती है, उठती है एक लपट से जो कई कई रंग बदलती है। रावण, कैसा सीता का हरण रावण, या आज होगा प्राण हरण तेरा। कुछ और युक्ति सोचनी पड़ेगी, कुछ और। भिक्षा ग्रहण कीजिए। ले आओ देवी, जो कुछ भी है ले आइए। चंडीगढ़ से आए हुए अपने साथियों से अपने भाई के पास पहुंचे, आपके साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आप खुद ही आगे आइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। बस अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार अब उठा नहीं जाता। यही आइए और जो कुछ भी है भिक्षा में दे जाइए। नहीं नहीं योगीराज, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकते? यह मेरे देवर की आन है। मुझे तुमको यारियां करना नहीं लगती। हरिद्वार नहीं कर रही, मैं तो अपनी गृहस्थी का धर्म निभा रही हूँ योगीराज। वाह, हम भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। पहले हमें कुटिया में आने से रोक दिया, तुम बार बार हमारा अपमान कर रही हो, अब हमें दूर से ऐसे खाना दे रही हो। हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा पति इस समय जंगल में एक वृक्ष के पीछे मारा मारा फिर रहा है। एक बार तो वो वृक्ष अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को घायल कर चुका है। हम साफ देते हैं कि वही वृक्ष अपने तीखे सींगों से तुम्हारे पति को। नहीं, मैं अब बाहर आती हूँ। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया सुंदरी। वैसे भी हम तुम्हारे जैसी सुंदर नारी की आंखों में आंसू देख नहीं सकते। मगर ये सब बताओ, तुम हो कौन? महाराज, मैं मिथिलापुरी जनक की को राजकुमारी हूँ और सीता मेरा नाम है। मिथिलापुरी की राजकुमारी, और वो भी इस अवस्था में? अरे जिस कंचन काया को देखकर देवता भी ललायत हो जाए, तुम उसे यूं घास फूस की कुटिया में व्यर्थ में रुला रही हो। अरे तुम तो
इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती। तुम तो किसी त्रिलोकी राजा की पत्नी बनने योग्य हो सीते। महाराज, आपकी जुबे से ये सब शोभा नहीं देते। महाराज, मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोक के राजा हैं। तो तुम्हारी नजर में उस बनवासी से बढ़कर कोई है नहीं। लेकिन सीते, हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे पति से भी त्रिलोकी राजा। हम तुम्हें बताते हैं, अरे जिसके भय से देव, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक के वृक्षों के पत्ते भी थर्रा उठते हैं। अरे जिसके सामने वायु भी सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकापति महाबली रावण की पत्नी बनने योग्य हो। हाँ, हम सत्य कहते हैं। ऐसे पापी वचन कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती? और मुझे तो आपके साधु के वेश में होना भी एक महापाप लगता है। कौन हो तुम? मैं वही मैं लंकाधिपति महाराजा रावण हूँ। सीते, सावधान हो जा, अब तू मेरे वचन में है। तुमने यहाँ किस लिए आगमन किया? आपने बुलाया। किसने और कब? आपने और अब। तो मैं वहाँ पर सीता की पहरेदारी के लिए बिठाया था। लक्ष्मण, मुझे कुछ अनहोनी घटना लग रही है। के धोखे में आ गए हो। आओ, पहले पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। राधा जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही कोई गलती खा सकता हूँ, लेकिन किसी ने आपके धोखे में, आपकी आवाज में मुझे आवाज लगाई। इधर माता जानकी जी अपनी जान खोने लगी और मुझे भला बुरा कहने लगी। मजबूरी में मैंने यहाँ से जाना पड़ा और आपके पास यहाँ पर आना पड़ा। लक्ष्मण, मेरा बाप नेतार पीर फरक रहा है और मुझे अंदेशा हो रहा है। चलो जल्दी पंचवटी चलते हैं। अपनी कोई ना कोई गहरी चाल चल डाली है। मुझे तो यहाँ पर अपनी प्राण प्यारी नजर नहीं आती है। लक्ष्मण, देखिए, यह तो बिल्कुल खाली है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सीते, प्राण प्रिय, ढूंढते फिरे हम दोनों भाई, कुटिया माँ प्यारी सीता न पाई। ढूंढते फिरे हम दोनों भाई, कुटिया माँ प्यारी सीता न पाई। मृग और वृंदार प्यारो, खग मृग और वृंदार प्यारो, तुम ही कहो कुछ मेरे भाई, कुटिया माँ प्यारी सीता न पाई।
जरा इस्तकलाल रखिए। इस तरह